हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ का कन्वर्जन और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना देखेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है बाय कन्वर्टिंग दिस ब्लॉक डायग्राम इनटू द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो बहुत ईजी प्रोसीजर है। इंडिविजुअल जो समिंग पॉइंट है उसको मैं नोड में कन्वर्ट कर लूँगा, इसको भी, ठीक है। अब देखूंगा जो टेक ऑफ पॉइंट है उसके आगे पीछे गेन का कोई टर्म है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, इस समिंग पॉइंट को एक नोड से कन्वर्ट किया हूँ, इस समिंग पॉइंट को एक नोड से कन्वर्ट किया हूँ, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गेन 1 है। यहाँ पे गेन G1 है। फिर से यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, इसके आगे और पीछे 2 गेन हैं, इसलिए इसको एक नोड कंसिडर करूँगा। मैंने नोड कंसिडर कर लिया है। पहले G1 है, बाद में G2 है, बाद में फिर टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट के आगे पीछे गेन है, इसलिए इसे नोड के रूप में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ से G4, ये G3 और G5, तो G4, G3 और G5 फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। इस समिंग पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसे एक सिंगल नोड में कंसिडर कर सकता हूँ। इससे मेरे ट्रांसफ़र फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद जो मेरा G6 है वो आउटपुट की तरफ निकल रहा है, फॉरवर्ड फंक्शन, और एक बड़ा फीडबैक पाथ है, मैं देख सकता हूँ। H2 इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट कर रहा है। इस नोड से इस नोड तक H1 फीडबैक पाथ है, और इस समिंग पॉइंट से इस नोड के बीच में एक फॉरवर्ड पाथ है G5, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, मतलब आउटपुट की तरफ जाने के लिए कितने रास्ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, R से C की तरफ चल रहा हूँ मैं, तो G1, G2, G3 है, G6 है, G1, G2, G3, G6। सिमिलरली ये दूसरा पाथ मेरा यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो G1, G2, G4, G6 हो सकता है। तीसरा पाथ हो सकता है मेरा G1, G2, G3, G6। तो इस तरीके से मेरे पास 3 पाथ है यहाँ पे, एक स्ट्रेट पाथ, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। तो इस तरीके से 3 गेन है। अब देख लेते हैं कि इन तीनों फॉरवर्ड पाथ में ऐसे कितने लूप हैं जो टच नहीं है, नॉन टचिंग है। तो पहले वाले पाथ से सारे लूप टच हैं, इसलिए del1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। सेकेंड वाला जो मेरा फॉरवर्ड पाथ है इससे भी सारे लूप टच हैं, इसलिए 1 माइनस 0। थर्ड वाला जो मेरा पाथ है इससे भी सारे लूप टच हैं, इसलिए del3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा। अब यहाँ पे लूप कितने हैं तो देख सकता हूँ, सबसे पहला लूप माइनस G1 H1, ठीक है। दूसरा लूप आप देख सकते हैं G1, G2, G3 और माइनस H2। फिर उसके बाद G1, G2, G4 और माइनस H2, G1, G2, G3 माइनस H2। तो इस तरीके से 4 लूप है। और 2 नॉन टचिंग लूप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक भी 2 नॉन टचिंग लूप नहीं है। दैट मीन्स ऑल द लूप्स आर टचिंग टू ईच अदर, इसलिए मेरे पास कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप ना होने के कारण मैंने इसको 0 लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, G1 del1 प्लस G2 del2 प्लस G3 del3 डिवाइडेड बाई डेल। तो डेल का मैं जान रहा हूँ क्या होता है, डेल इज इक्वल टू जानता हूँ 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप तो है ही नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल लूप है, तो 1 माइनस करूँगा और इन सारे इंडिविजुअल लूप से माइनस कॉमन निकालूंगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो समेशन ऑफ L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकता हूँ। कोई भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।